नमस्ते, आप सभी को फिर से मेरे YouTube चैनल तसोंग पानर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज फिर से मैं आप सबके लिए एक फिर नया टॉपिक लेके आया, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड इलीगल आर्म्स और स्मगलिंग। ये सब कैसे हमारा नेशन को ट्रीट करता है, हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए और पूरा नेशन के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन होने से भी इसका इफेक्ट डायरेक्टली हम सब में जाता है। हर एक इंडिविजुअल को ये इफेक्ट करता है। उसका बारे में बात करेगा और इलीगल आर्म्स के बारे में और स्मगलिंग के बारे में। ये सब जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड कैसे होता है उसका बारे में भी मैं आप सबको बताएगा। और इसको बताने से पहले मैं जितना भी मेरा व्यूअर्स है आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता है कि जो मेरा YouTube चैनल तसोंग पानर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। इंटरनेशनल उस एजेंडा है उसका बारे में मैं बात नहीं करेगा, वो बहुत बड़ा लेवल का हो जाता है। थोड़ा सा टच करेगा, जैसे कि ड्रग्स ट्रैफिकिंग बोलने से भी हमारा इंडिया में इंटरनेशनल बाउंड्रीज में ड्रग्स कहाँ से आता है बोलने से एक है गोल्डन क्रिसेंट, जिसमें आता है कि आपका अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, ईरान है, जहाँ में ओपियम का बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में कल्टीवेट होता है और वहाँ से वो लोग जो है वो कल्टीवेशन को इंटरनेशनल मार्केट में ब्लैक से ट्रेड करता है, जहाँ तक बेच देता है। जैसे कि वहाँ से कुछ हद तक हमारा इंडिया में भी आता है। और दूसरा है कि गोल्डन ट्रायंगल, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए और इंडिया के लिए ये एक नंबर 1 है। गोल्डन ट्रायंगल एग्जैक्टली वो कौन सा जगह को बोलता है? गोल्डन ट्रायंगल में आता है म्यांमार और लाओस और थाईलैंड। वहाँ में भी लार्ज स्केल में जो है ओपियम कल्टीवेशन होता है और वो लोग जो है क्या करता है कि उसका मार्केट ढूंढता है। अभी गोल्डन ट्रायंगल का इसमें डायरेक्ट आ जाता है। तो गोल्डन ट्रायंगल में जो है जहाँ तक मुझे मालूम है ये इसका एक इंडिया म्यांमार ऐसे करके इंटरनेशनल रूट है, जिसमें मेन सेंटर पड़ता है मोरे। तब गोल्डन ट्रायंगल में जैसे ड्रग्स का डील होता है वो एक छोटा मोटा ड्रग डील यहाँ में जैसे हम लोग का पुलिस पकड़ के देखता है ऑपरेशन करने से 1 केजी 2 केजी ऐसे बात नहीं है। वहाँ में जब भी न्यूज़पेपर में आप सब देखने से 500 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा है, 49 करोड़ का ड्रग्स सीज किया है, ऐसे बात आप सबको सुनने मिलेगा। आप लोग न्यूज़पेपर में कभी देखने से मालूम हो जाएगा। और इसमें जो है इतना बड़ा मार्केटिंग, इतना बड़ा जो लार्ज स्केल में ये बहुत बड़ा एक बिजनेस है। लेकिन ये बिजनेस जो है हमारा कंट्री में कैसे सक्सेसफुली यहाँ में क्यों लोग पेनिट्रेट कर सकता है ये ड्रग्स को, इसका बारे में मैं अभी बताएगा थोड़ा सा। जैसे कि आप सब जानते हैं हम लोग का कंट्री जो अभी डेवलप कंट्री है भी नहीं बोल सकते, स्टिल डेवलपिंग कंट्री में है। पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है हम लोग का यहाँ में, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सेकेंड लार्जेस्ट शायद अभी चाइना से भी आगे हो गया होगा, ऐसे भी हो सकता है। और उस वजह से जो है यहाँ में जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत कम है पॉपुलेशन का हिसाब में लेने से। तो मोस्ट ऑफ द यूथ जो है क्या होता है कि जॉबलेस होता है और वो लोग को कुछ ना कुछ काम धंधा चाहिए होता है और लेकिन नहीं मिलने का कारण वो लोग जो है कुछ जो चीज़ नहीं करना चाहिए वो चीज़ भी कर लेता है। और उसमें ऐसे है कि ड्रग जो ट्रैफिकिंग में ऐसे है कि इलीगली आप ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो लोग को मेन रिसोर्स चाहिए जो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो उसमें पैसा भी ज़्यादा मिलता है, सीधा सा बात है, क्योंकि वो इलीगल बिजनेस है। तो ऐसे में बहुत सा लोग उसको अपना बिजनेस एडॉप्ट कर लेते हैं, उसको जस्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी। तो उसका वजह से भी यहाँ में शायद सक्सेसफुल हुआ है जो हम लोग का इंडिया में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ड्रग्स आने के लिए। वो लोग का एजेंट जैसे ड्रग्स लेके आता है। यूज़र कौन होता है यहाँ में? यूज़र जो है यंग एज का या स्टूडेंट होगा, कॉलेजन होगा या बिजनेस ग्रुप का जो सर्विस करने वाला, जो एक बार इसमें यूज़ कर लेता है, जिसको एक बार एडिक्शन हो जाता है, वो जो है फिर रिपीटेडली
इस चीज़ को करना चाहेगा और बिना ड्रग्स लिए वो कभी बेचने नहीं सकेगा। तो ड्रग्स लेने के बाद क्या होता है कि कोई सर्विसमैन है या बिजनेसमैन है वो यूज़ कर लेता है, उसके पास में पैसा होता है, उसके लिए तो कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन जब थोड़ा दिन यूज़ करने के बाद में जब वो खुद एडिक्टेड हो जाएगा, बार बार ड्रग्स खरीदेगा, बार बार ड्रग्स खरीदेगा, तो बहुत सारा मनी इन्वॉल्वमेंट का वजह से वो लोग फिर क्या करता है, लार्ज स्केल में वो खुद ले आना शुरू करता है और वो खुद ड्रग एजेंट बन जाता है, यहाँ में डीलर ही बन जाता है। वो अपना बिजनेस भी करते रहेगा और अपना ये भी करेगा, अपना एडिक्शन भी पूरा करेगा और दूसरा को भी सप्लाई करेगा। ये इन्वेस्टमेंट करने का वजह से हमारा यहाँ में जो बच्चा लोग को या कोई भी यूज़र हो उसका फैमिली में और उसको जो मेन विक्टिम है क्या होगा, उसको लोग मतलब नहीं वो सबसे जस्ट वो लोग को जो है बिजनेस करना है, चाहे ख़राब हो या अच्छा हो, वो लोग को बस पैसा कमाने के लिए ये एक अच्छा मौका है वो लोग के लिए। तो बहुत सा ड्रग यूज़र को मैं देखा है, होने से भी आप सबको भी बोलता है कभी भी ट्राई मत कीजिए। ये एक दलदल है जहाँ आप एक बार गिर गया तो निकालने का नाम ही नहीं है। एक स्टूडेंट होगा या कुछ जिसका अर्निंग सोर्स इतना कम होगा, वो अगर एडिक्टेड होगा तो वो क्या होगा, वो खुद जाके लास्ट में पेडलर बनेगा, जाके नया नया कस्टमर ढूंढेगा, नया नया आदमी को एडिक्ट कराएगा। जितना भी ड्रग यूज़र है, लड़की है, कम एज का है, स्टूडेंट है, तो क्या करता है कि बहुत सरप्राइजिंगली वो लोग ड्रग्स अपना एडिक्शन को पूरा करने के लिए प्रोस्टिट्यूशन करता है, कोलगाल में चला जाता है और उस पैसा से फिर ड्रग्स में जाता है। तो सोच के देखो, ये प्योरली प्रोस्टिट्यूशन और जो ड्रग है इंटर रिलेटेड है, डायरेक्ट रिलेटेड। तो इसमें ऐसे कोई कन्फ्यूज़न करने वाला बात है ही नहीं। समाज में अगर आपको प्रोस्टिट्यूशन हटाना है तो आपको पहले ड्रग्स को हटाना पड़ेगा। जैसे जैसे ड्रग यूज़र इंक्रीज होते गए वैसे वैसे एसटीडी में जैसे बहुत ख़तरनाक बीमार जैसे कि HIV और हेपेटाइटिस भी ऐसे ही बढ़ते गए। तो जितना ड्रग्स यूज़र बढ़ेगा उस हिसाब से ही HIV और हेपेटाइटिस जैसे बीमार भी और ज़्यादा स्प्रेड होते जाएगा। जैसे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में वो लोग डायरेक्ट तो अटैक नहीं कर सकते, लेकिन थ्रू ड्रग्स का जरिए हमारा बाहर बैठा हुआ दुश्मन देश हम सबको आराम से ख़त्म कर रहे हैं। वो लोग को लड़ने का ज़रूरी नहीं है, हम सब कुछ ड्रग यूज़ करके अपने आप में ही अपने आप को मार रहे हैं, अपना नेशन को मार रहे हैं। तो ये चीज़ जो है नेशन के लिए बहुत बड़ा अभी चैलेंज है, ड्रग्स को कैसे रुकाएगा बोल के। और इसमें मैं पर्सनली देखेगा तो इसमें ड्रग्स का बारे में बोलने से ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलर भी है। नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस अगर करेगा ही बोलने से इसको आराम से रुका सकता है। यहाँ जितना गोल्डन ट्रायंगल है इस रूट को आराम से चेक कर सकता है। इस चीज़ में हम सोचता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इंटेलिजेंट ब्रांच वो भी बहुत टफ वाला ब्रांच एक को डिप्लॉय कर देने से ठीक है इस चीज़ को क्रैक डाउन करने के लिए। अभी आप देखिए हम लोग का यहाँ में जैसे कि पासीघाट है, ईटानगर है, जीरो है, आलोंग है, तेजू है, यहाँ तक कि हमारा पांगन छोटा मोटा एक टाउन है, सर्कल है। हर एक टाउन में हर एक ड्रग का एजेंट होता है, एक ड्रग डीलर होता है। मान लो कि ये चीज़ को हम सोच के बहुत ताजुब लगता है। जैसे कि गोल्डन ट्रायंगल बोलता है आदमी, जस्ट वो तो एक सेंटर है जहाँ से बिजनेस ऑपरेट किया जाता है, लेकिन छोटा मोटा टाउन में उसका एजेंट है, डीलर है। प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन फेलर है ये बोलने से। और दूसरा चीज़ जो है इलीगल आर्म्स का बारे में मैं अभी बोलने जाएगा। हथियार आने के बाद में क्या होता है, हमारा विद इन हमारा स्टेट में या नेशन में एक्सटॉर्शन बढ़ जाता है, थ्रेटनिंग करता है, लूट मार ज़्यादा हो जाता है। तो और गवर्नमेंट जब इलेक्शन में डोमिनेट करता है कोई पॉलिटिकल पार्टी से होके, ये सब जो चीज़ नहीं होना चाहिए था वो सब चीज़ भी इसमें हो जाता है। तो इसलिए मैं तो एडवाइस नहीं करता है जो
अपना मांग को रखने के लिए आपको ऐसा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना है, ज़रूरी नहीं है। तो ये सब जैसे अभी बोला है कि मैं इलीगल आर्म्स और ड्रग्स ट्रैफिकिंग जो है एक साथ में इंटर रिलेटेड है। और इसमें फिर थर्डली मैं ये बोलेगा कि जो नेशन को ट्रीट करता है, फिर इसी में ये दो में और एक चीज़ प्लस होता है, गोल्ड। तो जैसे कि गोल्ड स्मगलिंग, ब्लैक स्मगलिंग होता है, तो यही रूट से गोल्ड भी आता है, आर्म्स आता है, ड्रग्स आता है, गोल्ड आता है। तो मान लो कि ड्रग्स खराब है सबके लिए, ये जो वेपन भी है ह्यूमन काइंड का अगेंस्ट में चला जाता है, तो फिर ये गोल्ड, आप सब सोच सकते हैं कि गोल्ड आया है तो गोल्ड क्या खराबी, गोल्ड क्या हम सबको इफेक्ट करे बोल के, ऐसे बात नहीं है। देखिए ये डायरेक्टली गोल्ड जो है हम लोग का नेशन का पूरा इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। जैसे कि इसमें आप लोग सोच सकते हैं कि हाँ सस्ता में गोल्ड आ रहा है तो आने दो, क्या है, हर कोई ले लेगा सस्ता में, ऐसे नहीं होता है। मान लो कि हमारा इंडिया में अभी गोल्ड का 1 तोला का 75,000 बेच रहा है, लेकिन जहाँ से क्रॉस बॉर्डर से जहाँ इलीगली गोल्ड आ रहा है वो यहाँ में आके 40,000 में बेचने से, यहाँ में जो लीगल में गवर्नमेंट अप्रूवल रेट 75,000 अगर होने से उसको कौन खरीदेगा? जो 40,000 वाला में जाके खरीदेगा, क्योंकि ये भी गोल्ड है, ये भी गोल्ड है, ये लीगल है, ये इलीगल है, होने से भी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों चीज़ एक है। तो होने से यही चीज़ सस्ता वाला चीज़ ही खरीदेगा, तो ये वाला तो इसी का ही डिमांड मार्केट में बढ़ते जाएगा, इसको कोई खरीदेगा नहीं। तो डायरेक्टली ये क्या होता है कि इस वजह से ये 75,000 जो हम लोग का करेंसी है, इंडियन करेंसी है, इसका साथ में आ जाएगा डायरेक्ट 35% जो है अपना करेंसी को घटा के इस इक्वल में रखेगा, तब जाके जो है इसको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा है, इसको लेके आने के लिए बहुत रिस्क है। तब अगर ये भी 40 हुआ तो इसको कोई पूछेगा नहीं, इसके लिए फिर आदमी जाएगा। तो इसमें किसका नुकसान होता है? हमारा नेशन का इकोनॉमी को डायरेक्ट नुकसान होता है। तो इसलिए जितना भी ये जो ब्लैक मार्केटिंग है, ये सब चीज़ को हम सोचता है किसी को भी कोई भी हो ये नहीं करना है, इनकरेज नहीं करना है, इसमें ज़्यादा पैसा है बोल के। और एक चीज़ तो है, अगर कोई भी ऐसे करके पैसा कमाया है, हम तो ऐसे कमा लिया, ऐसे नहीं सोचना है। जिस दिन गवर्नमेंट का नज़र में पड़ेगा उस दिन सब कुछ एक साथ में, सब कुछ एक झटका में ख़त्म हो जाएगा। ये सब बिजनेस करके कुछ पैदा नहीं है, कुछ फ्यूचर नहीं है। और स्पेशली मैं हमारा यूथ को ये बोलना चाहता है कि आप सब बतक नहीं जाना है, लाइफ एक ही बार है, इसमें अपना एक लाइफ को सुंदर से जीना है, ड्रग यूज़ नहीं करना है, और कभी जॉबलेस होने से फ्रस्ट्रेट होके कोई ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन ऐसे नहीं करना है। और जो पैसा कमाने का चक्कर में, जैसे कि अभी मैं बताया गोल्ड के बारे में भी, ब्लैक मार्केटिंग जो स्मगलिंग वगैरह काम भी नहीं करना है, जिससे नेशन को तकलीफ़ होगा। हम तो बस इतना ही बोलते हैं कि लाइफ को सरवाइव करने के लिए आपको बड़ा ऑफिसर बनने का ज़रूरी नहीं है, बड़ा बिजनेसमैन बनने का ज़रूरी नहीं है, ना कोई बड़ा लीडर बनने का ज़रूरी नहीं है। पंजाबी लोग को आप देखिए कितना शान से जीता है, कहीं भी हो रहे हो, एक चाय का तेला खोलने से भी, एक ढाबा खोल के भी, छोटा मोटा एक ढाबा खोल के भी शानदार ज़िंदगी जीता है। ज़िंदगी ऐसे भी जी सकता है, बहुत इज्जत से जीता है। तो लाइफ में फ्रस्ट्रेट होने के लिए तो जगह नहीं है, मेरा ख्याल से फ्रस्ट्रेट होने का ज़रूरी नहीं है, एक ही मौका है, दोबारा तो मिलेगा नहीं। तो सभी को मैं रिक्वेस्ट करता है कि से नो टू ड्रग्स को गलती से भी यस नहीं करना है, हमेशा नो करना है। और जो बाकी चीज़ में मैं आप सबको अवेयरनेस दिया है, वो सब चीज़ को हमेशा याद रखिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।